हाँ तो भाई चेला बहुत देर से हवा ले रहा है। कहिए गुरुजी। बहुत देर से सेल्फी भी ले रहा है। हाँ कुछ क्या पता चला तुझे, कुछ महसूस हुई बात कोई या नहीं? मुझे बहुत महसूस हो रही बात, मैं बहुत विष का घूंट पिए बैठा हूँ। विष का घूंट कैसे तैने पी लिया? विष तो शंकर भोलेनाथ ने पिया था, तू कैसे विष के घूंट को पी रहा है? किसी ने प्रश्न किए हैं मेरे से। तेरे से क्या प्रश्न कर दिए? ऐसे प्रश्न कर दिए कि आप भी उन्हें सुनकर बहुत अचंभित हो गए। कौन से हैं ऐसे जिन्हें सुन करके मैं अचंभित हो जाऊंगा? मैं कुछ आपसे बात पूछना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ आपसे। आपने अभी मुझे अधूरा छोड़ रखा। तू तो ज्ञान कहाँ बेटा, सेल्फी ले रहा ज्यादा ना। ज्ञान लेना चाहता है, ज्ञान सीखना चाहता है। बिल्कुल। कैसे सीखना चाहेगा? सुनिए। कहिए। हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई, गावणिया ही गा दे। हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई, गावणिया ही गा दे। भाई बहमाता की मात बता दे, हो बहमाता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा गोरा की। वो अष्टभुजा किसकी पुत्री जाने, करी सहायता छोरा की, उस साधु का नाम बता जाने, करी सवारी मोरा की। उस साधु का नाम बता जाने, करी सवारी मोरा की। हाय रे मेरे दिल का भरम मिटा दे कोई, गावड़िया ही गा दे। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मन खोल सभा में गाया। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मन खोल सभा में गाया। क्या प्रश्न किए तुमने? मेरी बात सुनिए, मेरे प्रश्न बताइए। बहमाता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओरा की। वो अष्टभुजा किसकी पुत्री जाने, करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जाने, करी सवारी मोरा की। अगर आपकी अनुमति हो तो इसके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए जी। जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। कैसे सुन ले? सुनाइए। अरे बहमाता की मात गायत्री, बहमाता की मात गायत्री, अनसुईया सास गौरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करो अब ओरा की। वो अष्टभुजा ब्रह्मा पुत्री, जन करी सहायता चोरा की, बालकनाथ इससे साधु जिन्हें करी सवारी मोरा की। बालकनाथ से साधु जने, करी सवारी मोरा की। हो ज्ञान से जा बाग आग में ल्याया, मन खोल सभा में गाया। हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई, गावड़िया ही गा दे।
थे, सांग हुआ करते थे। आज भी इधर नेहड़ा भी होते हैं, सांग भी होते हैं, तो उनमें कुछ पकड़ बोली जाती थी, यानी कि कुछ प्रश्न बोले जाते थे, उनका उत्तर चाहिए। ज्ञानी और विद्वान लोग इस तरह की शर्तें रखा करते थे, इस तरह के प्रश्न किया करते थे। यह प्रश्न किया पंडित लक्ष्मीचंद जी ने, कुछ प्रश्न किसी से पूछे, लेकिन उन प्रश्नों का भी उत्तर, क्योंकि ज्ञानी लोग जो दिमाग रखते हैं, ध्यान रखते हैं, जो बहुत दूर तक जिन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वो इन चीजों के बिल्कुल एक एक प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ करके लाते हैं। तो ऐसे ही ये रागनी सवाल और जवाब की चल रही है। अगर पसंद आई है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। दूसरी कली के माध्यम से क्या बात लिखी बता। भाई बाप के ब्याह में बड़ा बिचोला, हो बाप के ब्याह में बड़ा बिचोला, वो लड़का कितने आया, कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जी मने आया। जब अनधन के भंडारे भरे वो, जी क्या नहीं भूखा ठाया, रह जग पर ले में कसर कहाँ, जब पीवण ने न जल पाया, रह जग पर ले में कसर कहाँ, जब पीवण ने न जल पाया। हो रे कोई पानी का ताल बता दे, कोई गावड़िया ही गा दे, हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने फूल सभा में गाया। क्या बात है प्रदीप? सुन बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, देवलोक ते चल आया, कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मणे आया। उड़े अन्न देवता की हार हुई, वो झिक्या नहीं भूखा ठाया, जग प्रलय में जीव रहना, मरता फिर तिसाया, जग प्रलय में जीव रहना, मरता फिर तिसाया। हो रहे ऐसा पेड़ धर्म का न्याया, मन खोल सभा में गाया, हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई कावड़िया ही गा दे। भाई उस लड़के का नाम बता, हो उस लड़के का नाम बता, जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता न संग के साथी, बेमाता ने नहीं खड़ा, जन्म होते ही करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख हुआ खड़ा, जय जयकार हुई किसी युग में, देवलोक में जिक्र छिड़ा, जय जयकार हुई किस युग में देवलोक में जिक्र छिड़ा, हो रे कोई बेल धर्म की ला दे, कोई कावड़िया ही गा दे, हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मन खोल सभा में गाया। अरे उस लड़के का नाम गणेश, उस लड़के का नाम गणेश, जो ना माता के पेट पड़ा,
गौरा माँ ने करी घड़ाई, वह माता ने नहीं घड़ा। गौरा माँ ने करी घड़ाई, वह माता ने नहीं घड़ा। वही जन्म होते ही करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख हुआ खड़ा। शिवसेना भी हरा दैन्यू, देवलोक में जिक्र छिड़ा। शिवसेना भी हरा दैन्यू, देवलोक में जिक्र छिड़ा। और जिसने 6 और 4 का ज्ञान, उसकी हो जाती शुद्ध काया। हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई कहानियां ही गा दे। भाई अपने मन ते प्राण त्याग के, भाई हाँ बताइए भाई। सुनिए गुरुजी, अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। हुई सवासण पड़ी जरूरत, पति मौके ने ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जाने, एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करण लागगी, पुत्र का सर तरवाया। पति की सेवा करण लागगी, पुत्र का सर तरवाया। हो श्री लक्ष्मी चंद ने समझा दे, कोई कहानियां ही गा दे। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने भोले सभा में गाया। अरे मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, बहुत राज की बात है इसमें। अभी इसने एक प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था एक बार फिर रिपीट कर दे। अपने मन ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। हुई सवासण पड़ी जरूरत, पति मोह ने ब्याह करवाया। अच्छा, उस लड़की का नाम बता जाने, एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करण लागी, पुत्र का सर तरवाया। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। विद्वान लोग, गुरु लोग बताते हैं, क्योंकि साथियों इसमें एक बहुत बड़े राज की बात है। एक बार देवता यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने के बाद में प्रसाद के लिए, भंडारे के लिए खीर भी बनवाई। और उस यज्ञ के अंदर यानी कि दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित नहीं किया गया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे बिना यज्ञ कर रहे हो, मेरे बिना भंडारा कर रहे हो, मुझ पर निमंत्रण भी नहीं। बहुत थोड़ा सा कड़कीले स्वभाव के थे। क्रोध आ गया, माया फैलाई उन्होंने, एक माया रूपी सर्प बना दिया और सर्प को एक बाज पंजों में लेकर के उड़ा। जहां पर खीर भरी हुई रखी थी, उस सर्प को ले जाकर के वहां पर जब देखा कि अभी किसी की नजर इस तरफ नहीं है, तो उस सर्प को खीर में जाकर के घेर दिया कि सब खाएंगे प्रसाद और सब बीमार हो जाएंगे, मरेंगे, इसलिए जहर चढ़ जाएगा सबको। उस काम को मेंढकी देख रही थी। मेंढकी देख रही थी कि इस खीर के अंदर सर्प आकर के गिर चुका है। तो उस मेंढकी ने क्या हुआ कि जब वो लोग प्रसाद के लिए, भंडारे के लिए खीर लेने के लिए पहुंचे, तो उस मेंढकी ने उस प्रसाद में, उस खीर में छलांग लगा दी। गरम खीर थी, उस खीर में जल करके वो मेंढकी मर जाती है। ऋषियों को क्रोध आया और कहने लगे कि इस मेंढकी ने तो सारा प्रसाद खराब कर दिया है, इसको श्राप दे देना चाहिए, श्राप तो दिया जाए। सब क्रोधित हुए कि कोई बात नहीं, इस खीर को बाहर यहां से फेंकिए, उसके बाद में देखा जाएगा। खीर को जैसे ही पलटने लगे तो उसमें वो सर्प भी निकला। तो ऋषि लोग, वो महात्मा लोग खुश हुए और कहने लगे कि इस मेंढकी ने तो अपराध नहीं बल्कि पुण्य का काम किया, इसने अपने प्राण त्याग दिया और हम सबकी जान बचाई है।
इसको श्राप नहीं देना चाहिए, इसने तो बहुत पुण्य का काम किया है। सभी ने इकट्ठा होकर के और सामर्थ्य दी, उसको प्राण दिए। प्राण कैसे दिए कि भाई इसको मेंढ की नहीं, इसको तो कोई कन्या का रूप दे दिया जाए, यानी कि उसको कन्या बना दिया। कन्या बनाया। जिस समय वो मेंढ की बनकर के मरी थी तो उसके गर्भ में यानी कि बच्चा था, और जब लड़की बना करके उसको रूप दे दिया तो गर्भ से फिर भी रही। कुंवारी कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या को देख करके उसका नाम मंदोदरी, मंदोदरी उसी का नाम रखा गया। मंदोदरी उसको देख करके रावण उसके ऊपर मोहित हो गया, और रावण उस मंदोदरी का हरण यानी कि मंदोदरी को लेकर के जा रहा था कि इस तेरे साथ में शादी मैं करूंगा। मंदोदरी बनकर के कन्या रूप में वो जा तो रही थी। जब किष्किंधा के नजदीक से निकली तो उसने सोचा कि अगर मैं गर्भ से रावण के पास में पहुंची तो मेरा पतिव्रता धर्म नहीं रहेगा। उसने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए, पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए रावण से कहने लगी कि पतिदेव, मैंने सुना है कि आप अगर दहाड़ लगा देते तो आपकी दहाड़ के सामने गर्भ छीन हो जाते हैं। रावण कहने लगा कि हाँ मंदोदरी, ये सच्चाई है। जब मैं रावण अपनी सी पे आकर के दहाड़ लगाता हूं तो ये सच्चाई है कि औरतों के गर्भ भी छीन हो जाते हैं। मंदोदरी कहने लगी कि महाराज मुझे भी वो दहाड़ सुना दो। कहने लगा कि नहीं, ये बाली का राज है। यहां पर बाली ने 6 महीने कैद करके रावण को अपने पास में रखा था। इतना बलशाली था बाली। तो रावण कहने लगा कि नहीं मंदोदरी, ये तो बाली का राज है, यहां पर अगर दहाड़ लगाई तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कि नहीं महाराज, आप इतने बलशाली, इतने विद्वान होकर के डर रहे हो। घरवाली के सामने थोड़ा सा और ज्यादा उत्सुक हो जाता आदमी, और ज्यादा थोड़ा सा ऊर्जा आ जाती है। तो रावण ने मंदोदरी की बात मानते हुए दहाड़ लगाई, और उस दहाड़ के कारण मंदोदरी का वो गर्भ छीन हो गया। और कहां? किष्किंधा के राज में एक शिला पर जाकर के गिरा वो बच्चा जिसका नाम अंगद रखा गया था, और फिर उसको तारा ने और बाली ने पाला था। इसलिए इस राज की बात को भी खोला गया है इस रागनी की चौथी कली के अंदर। कैसे भला? वो मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, उस मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, तो उसका कारज सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंस मुंह में रावण मजे हो गया। उन्हें जबरन ठाई दहाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। वारण क्षेत्र में नाटी थी कटा, शीश पुत्र का वध हो गया। वारण क्षेत्र में नाटी थी कटा, शीश का वध हो गया। हो जगदीश गुरु का ज्ञान, कपिल ने पूरा भेद